उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव की मतगणना अब खत्म हो चुकी है। दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत अपने अपने नाम कर ली है। हरिद्वार की मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को शिकस्त देकर मंगलौर की सीट अपने नाम की, जबकि बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह भुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को मात दी है। मिली जानकारी के मुताबिक लखपत भुटोला ने 5224 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि काजी निजामुद्दीन ने 422 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। दोनों प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस प्रत्याशी रंगों की होली खेल रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, एक मंगलौर से तो दूसरी बद्रीनाथ से, जहां पर खुशी का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, जहां पर लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को इस तरीके से दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है। जहां पर अगर बात की जाए, बद्रीनाथ पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन राजेंद्र सिंह भंडारी के पार्टी छोड़ते ही ये सीट खाली हुई। राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने लखपत सिंह भुटोला को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया। और आज नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर ये सीट जीती है। ये सीट कांग्रेस के पास ही गई है। लखपत सिंह भुटोला यहां से विधायक अब बन चुके हैं। और वहीं अगर मंगलौर की बात की जाए, ये बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उनके बेटे उबैदुर रहमान बसपा से प्रत्याशी थे, बीजेपी से करतार सिंह भड़ाना प्रत्याशी थे। तो वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन पर एक बार फिर भरोसा जताया और काजी निजामुद्दीन उस भरोसे पे खरा उतरे और 422 मतों के अंतर से यहां पर मंगलौर सीट पर जीत हासिल की। मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए मैं जनता के साथ मिलकर के निश्चित रूप से इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। मैंने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में, जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक शुद्धता भी बद्रीनाथ से जाएगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। यहाँ पर संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। और बद्रीनाथ की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी को मात देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह भुटोला ने जीत दर्ज की है। तो वहीं मंगलौर में बसपा से प्रत्याशी थे उबैदुर रहमान अंसारी, जो सरवत करीम अंसारी स्वर्गीय उनके पुत्र हैं। बसपा से उन्हें टिकट दिया गया था। बीजेपी से करतार सिंह भड़ाना मैदान में थे। तो वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया था और काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी और बसपा को पछाड़ते हुए इस सीट पर जीत अपने नाम की है। तो कांग्रेसियों में इस जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जहां पर लंबे अरसे के बाद उत्साहित सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से लखपत सिंह भुटोला को हमने सुना, उन्होंने तमाम बद्रीनाथ वासियों को जो है वो बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, उनका आभार भी व्यक्त किया है जो लोग उनके साथ खड़े रहे। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से काम हुए हैं उसे देखते हुए जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। ये सीट राजेंद्र सिंह भंडारी के पार्टी छोड़ते ही खाली हुई थी। राजेंद्र सिंह भंडारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं कांग्रेस ने लखपत सिंह भुटोला को अपना प्रत्याशी बनाया।
और लखपत सिंह बुटोला ने यहां से जीत दर्ज की। और एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में सर। बिल्कुल ना। और बहुत बधाई आपको चुनाव जीतने की। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जो जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे उसे लेकर? आपको बोर कर दिया। मथुरा दत्त जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? तो नतीजे घोषित हो चुके हैं। उपचुनाव के नतीजे हैं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, जहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, रंगों की होली खेलते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और एक बार फिर आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त के बाद इस तरीके से जीत का जश्न कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और मंगलौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसपा का ये गढ़ रहा है, लेकिन बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर उपचुनाव घोषित हुआ था। और कांग्रेस की बात की जाए, काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया गया कांग्रेस द्वारा। वहीं बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी बनाया। उन पर ये आरोप लगे कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं, वहाँ के क्षेत्र को नहीं समझ पाएंगे। और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा के तमाम दावों के बाद भी जनता ने परिवर्तन का मन बनाया और परिवर्तन इस बार देखने को मिला है, जहां पर बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस प्रत्याशी थे। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बधाई आपको दोनों सीटें जीतने पर। सर, क्या कहेंगे ये जो दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है उसे लेकर? धन्यवाद। ये तो सब पहले तो आपके आशीर्वाद की देन है, दूसरी उत्तराखंड की महान जनता, बद्रीनाथ विधानसभा की महान जनता, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, मंगलौर की जनता, महान जनता का आशीर्वाद, पुरान कलियर का आशीर्वाद, सब आप लोगों की कृपा है। हम जीते हैं। हम वहाँ के मतदाताओं का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर आप लोगों ने भी लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में, प्रहरी के रूप में जो आप लोगों ने हमारी मदद की, हमारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आपका भी हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जीत लोकतंत्र की जीत है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत है। ये जीत सांप्रदायिक शक्तियों की हार है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत है। जिस तरीके से विकास विरोधी लोग, ये सिद्ध हो गया है कि इस प्रदेश में निश्चित रूप से विकास विरोधी सरकार है और जो सरकार केवल धार्मिक आधार पर धार्मिक उन्माद फैलाकर जो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आयातित उम्मीदवारों के बल पर उत्तराखंड की फिजा खराब करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको उत्तराखंड की जनता ने, महान जनता ने करारा जवाब दिया है और उनको सबक सिखाने का काम किया है। और हम ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की महान जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो विश्वास उन्होंने हम पर व्यक्त किया है, हम उनके विश्वास में खरे उतरने का प्रयास करेंगे, उनके विश्वास के साथ कोई विश्वासघात नहीं करेंगे और उनकी भावनाओं के अनुसार उत्तराखंड के हितों की लड़ाई संसद से लेकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, धन्यवाद। आज 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे आज सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर?
देखिए, लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है जी और हम भी इन चुनाव परिणामों को इस रूप में लेते हैं जी कि जो जनता का आदेश है हम उसको स्वीकार करते हैं। जी लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इन 2 स्थानों पर नहीं जीती थी और इनमें एक में कांग्रेस और दूसरे में बसपा जीती थी। तो हमारी जो विधानसभा में सदस्य संख्या है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। और अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र बहुत बड़ी बातें कर रहे थे तो उनको याद दिला दूं कि अभी 2 महीने पहले ही उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया और 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया था और प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर भाजपा जो है वो आगे रही थी। लेकिन 2 सीटों पर चूंकि हमारी जीत नहीं हुई है, पिछली बार भी हम इस पर नहीं जीते थे, लेकिन चुनाव लड़े थे हम लोग और हमें विजय प्राप्त नहीं हुई उम्मीद के बावजूद, तो हम इसको फिर भी जनता का आशीर्वाद मान के चलते हैं। हम कांग्रेस जैसा दोहरा चेहरा नहीं रखते। जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम को दोषी ठहराती है, जो है चुनाव आयोग के बारे में आरोप लगाती है, प्रशासनिक मशीनरी पर जो है कई प्रकार की बातें करती है और अपनी हार नहीं मानती। लोकतंत्र की जो जनता है उसके आदेश को नहीं मानती। लेकिन हम ऐसे नहीं है। जो लोकतंत्र की अभी दुहाई दी जा रही थी तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आपके सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी ने तो इतनी भी जो है कष्टी नहीं दिखाई तो उन्हें बधाई तक देते। तो ये हालात हैं। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग रहे हैं, ये इस प्रकार की बातें जो करते हैं वो अपने आप में मजाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास यात्रा शुरू की है उसको हम आगे ले जाते रहेंगे और जनता के साथ जो है हमारे वायदे हैं वो हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। भसीन जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।